हेलो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सबके सब लोग। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आ चुका है वापस आपका अपना समय रहना। और क्या ही कमबैक किया है भाई साहब, क्या ही कमबैक किया है। मतलब इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो वापस आया है ना, और ये नहीं जाने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाला। इसने जो कमबैक किया, आप कितनी इस पे FIR कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं, ये नहीं जाएगा, ये यही है। और भाई पहले ही एपिसोड में इसने क्या फाड़ा है ना, मतलब क्या ही बात करेंगे इस चीज के बारे में। पहले 2 दिन के अंदर ही 4 करोड़ व्यूज ले चुका। आगे जो एपिसोड आएंगे हम डैम कंफर्म के वो भी इतना ही, कम से कम इतनी व्यूज लेके जाएंगे। और उस पे भी इसने सोने का सुहागा क्या हुआ है। पहले ही एपिसोड में आप क्या आलिया भट्ट आ रही है, मुंजा वाली शर्वरी आ रही है, इनका दोनों को आके कहाँ बैठा दिया है, इंस्टाग्राम के यूट्यूब के सबसे बड़े जहाँ पर छपरी मिलते हैं उन लोगों के आगे। ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं मिलता है लेटेंट के अंदर, बट छपरी जो जब मिलते हैं ना भाई साहब। और साथ में बैठे थे बलराज और सोलंकी दोनों की, भाई क्या फ्री में सुताई हुई है। मतलब क्यों ही से क्या ही हुआ है उनके साथ। तो चलो, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले एपिसोड का चीरन। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी VIP गेस्ट की, आलिया भट्ट, जो पूरे एपिसोड में इतनी क्यूट लग रही थी ना भाई, इतनी क्यूट लग रही थी, पर उससे ज़्यादा इतनी कंफ्यूज थी, इतनी डरी हुई लग रही थी। अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा तो तुम देखो एक बार जाकर, और तुम देखोगे कि कितनी ज़्यादा डरी हुई थी वो बेचारी। अपनी वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाली पानी की बोतल को ऐसे पकड़ के बैठी थी कि बस FIR नहीं होनी चाहिए ब्रो, बस ये नहीं होना चाहिए। मुझे पर्सनली आलिया की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, उसने अपने जोक्स को इतने अच्छे से अपने ऊपर लिया था ना। जब सुकृत की एंट्री होती है और आप देखोगे एक दारू पिया हुआ लड़का जैसे एक्टिंग कर रहा था, वो पिया हुआ नहीं था, और वो लड़का जब एंट्री मारता है तो समय आलिया से पूछता है कि क्या मैं आपके पापा के बारे में जोक कर लूं, जो कुछ भी ऐसा कुछ वो पूछता है, और आलिया उसको हाँ करती है। और उसके बाद समय बोलता है कि दिस इज महेश भट्ट इनकमिंग, और आलिया उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स जो था ना, देख लिया और आपने नोटिस नहीं किया तो आप करिएगा एक बार, कि आलिया उसको अप्रिशिएट करती है उस चीज़ के लिए कि हाँ हाँ अच्छा जोक मारा है। तो भाई ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जोक कर तो सब लेते हैं, लेकिन मजाक सब बना लेंगे एक दूसरे को, लेकिन अपने ऊपर मजाक ले कौन कैसे रहा है, दिस इज द मेन थिंग। और बहुत अच्छे से डील किया था उसने भाई, उसको फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। बंदी में जिगरा तो है, मतलब भले ही उसकी फिल्म जिगरा को बॉक्स ऑफिस पे किसी ने नहीं 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 नहीं, अब अपन अल्फा की बात करेंगे। अभी अभी जिगरा को भूल जाओ। मतलब एक बात तो है, आलिया और शर्वरी वहां पे आई है जहाँ यशराज अपनी नई स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा को प्रमोट करने। फिल्म में ये दोनों बनी है धाकड़ स्पाई, इंटरनेशनल आतंकवादियों को पेल रही है, से कूद रही है, दुनिया को बचा रही है। पर लेटेंट के सेट पे भाई इंटरनेट के इतने ऐसे ऐसे टैलेंट आ रहे थे कि हवा टाइट कर रखी थी। आलिया लिटरली वो डोनाल्ड ट्रम्प से डर गई थी, खुद कैमरे पे बोल रही है आई एम स्ट्रेस और इंटिमिडेटेड फील कर रही हूँ। शर्वरी ने भाई मूवी करी है मुंजिया वाली भूतनी बनकर, इतने लोगों को डरा रही है। उसने ट्रम्प की एक्टिंग देखकर वो डर गई। तो स्पाई यूनिवर्स के जो यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूबर भी स्पाई यूनिवर्स के है, ऐसे कैसे नहीं है, ठीक है। शो के एंड में ट्रम्प भाई को वो T-शर्ट पकड़ा रही है, बोर्न अल्फा लिखा हुआ है, T-शर्ट पकड़ा रही है, और उस समय पर तो समय बोलता है कि यहाँ पे सारे के सारे बीटा मेल बैठे हैं और अल्फा की T-शर्ट बट रही है। गजब की बेइज्जती है यार, बहुत स्पॉन्टेनियस चीजें थी, बहुत अच्छा शो बनाया था, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंस के बारे में। जो आए हुए थे, सबसे पहले लड़की आई थी एक जिसको बॉम्बे में फ्लैट चाहिए था, वो गाना गा रही है मेरे पीछे भागे बॉम्बे पुलिस में भागू आगे। अरे भाई मुझे ऐसा वो, मैं गाना सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है ब्रोकर तो छोड़ो भाई, अगर साइबर सेल वालों ने सुन लिया ना तो सच में उठा के ले जाएंगे। एक राजस्थान का लोंडा आता है गजेंद्र, जो भाई भैंस और कुत्तों का कंपैरिजन कर रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है यार इस शो के अंदर, भैंस का एटीट्यूड कुत्तों से बेटर हो रहा है, शर्वरी को बीच पे अवतार प्रोटीन बेच रहा है, तो मारवाड़ी दिमाग है, मैं भेज देता हूँ, मैं ये वो चल रहा है, मस्त चल रहा है सबका, उसमें कुछ भी चलता है यार शो में। वो सुकृत देव आता है, वो स्टेज पे आया और भाई उसने क्या, मेरे लिए भाई 2 ही MVP रहे हैं इस शो के। एक तो रहे सुकृत देव और दूसरा है डोनाल्ड ट्रम्प। भाई वो सुकृत देव आता है, उसका क्या डिटेलिंग थी भाई दोनों में। वो बेवड़े की एक्टिंग कर रहा है, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, आंखों के एक्सप्रेशन, सोलंकी सवाल पूछ रहा है उसको भी ऐसे ही दे रहे जवाब।
तो वो सच में भाई ऐसा लग रहा था, बात बीच में कितनी बार ऐसा लगा उसको देख के कि भाई ये पी के आया हुआ है, ये नहीं है, ये नॉर्मल बंदा है ही नहीं। मैं अगर ट्रैफिक पुलिस से होता ना, मैं कंफर्म ब्रेथ एनालाइजर लगा के उसके मुंह पे लगा ही देता कि बेटा फूंक, इसने कंफर्म किया है। मैंने कहा इसको चेक करिए, पक्का लगा के आया है, झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है, लगा के ही आया है। और उसके बाद एक क्यूट सा मूवमेंट भी हुआ उसके अंदर, अगर आप देखोगे तो, कि भुवन बाबू को कॉल किया जब सुकृत ने बताया कि उसको बहुत पसंद है वो, तो समय ने किया फोन उसको बाम को, और उसने ढिंडोरा का प्रमोशन एक्चुअली होगा पहले से डिसाइडेड हो गया जो कुछ भी होगा, बट हाँ अच्छा था, वो भी अच्छा मोमेंट था। भाई बंदा रोया है कि उसको क्राउड चाहिए था, वो कर रहा है यार, वो घिस रहा है इतने लंबे टाइम से, तो होती है वो चीज़ जब मिलता है। तो ऐसा नहीं है लेटेंट में सिर्फ क्रिंज लोग हैं या फिर उसको जितना ट्रोल किया जाता है, बट है भाई वो अच्छा शो है, उसमें मिल रहा है टैलेंटेड लोगों को, बनती है भाई, लाइफ बना रहा है वो लौंडा। जो असली आदमी आया ना उसके अंदर, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आया है उसके अंदर, वीजा जो भटे हैं भाई, क्या वीजा बांटे है भाई उसने। तो भाई शो ले गया यार वो पूरा, मतलब उसने जो एक्सेंट पकड़ा है, बॉडी लैंग्वेज पकड़ी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब बलराज और सोलंकी के नामों की तो उसने जो कह के ली है ना, डिस्कस्टिंग नेम्स की आवाज में पूरा का पूरा गाना गा रहा है भाई, क्या मतलब पूरा सेट लोटपोट हो गया। अब आलिया भट्ट को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इंग्लिश में बात करूँ हिंदी में बात करूँ, इसने पूरे का, इस बंदे ने इस वाले एपिसोड को जो पीक पे पहुंचाया है, इट्स जस्ट ऑसम। ये भाई जो ज्योग्राफिकल नॉलेज चल रही थी, पॉलिटिकल नॉलेज चल रही थी, जो इसकी, जो इसका एक्सेंट था ना, सब कुछ एकदम पीक पे था। सब कुछ ऑयल गैस के बारे में, ईरान के बारे में, इतना स्पॉन्टेनियस बहुत बहुत रेयर होता है। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि जो पहले कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, जो पहले चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद इतना अच्छा शो नहीं बनेगा। कहीं जब टीजर भी आया था, समय ने जब बातें करी थी, अपना शो भी बनाया था, तब उसके अंदर बोला था उसने कि हाँ कट पिट के आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे आएगा वैसे आएगा, तो इतना अच्छा बनेगा, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट या इट्स फार माई बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा था। जब अपन रियल में देखेंगे तो और भी अच्छा होगा, या उससे ज़्यादा बिना कट्स वगैरह के वो बहुत अच्छा होगा। वो होती होगी बकचोदी, बट ठीक है। आई तो लाइक दैट। आपको अब बताना, अब इसको अपन मार्क्स कितने दें, अपन क्यों दें, मैं क्यों दूंगा भाई, तुम दोगे, तुम बताओगे तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कितने इसमें अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, तुम्हें पसंद आया नहीं पसंद आया, तो अपने कमेंट्स में अपने छोड़ के जाना, बता के जाना कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो आएगी अल्फा के ट्रेलर के ऊपर, और भाई को बहुत मन होने जल्दी है। आप अब बैठे रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक और ऐसे ही कमेंट्री बॉलीवुड और क्रिकेट के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।